तो अभी बात करते हैं कि अध्यात्म क्या होता है और क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि अध्यात्म होता क्या है। बहुत लोग अध्यात्म को सिर्फ पूजा पाठ या मंदिर में जाना, इन चीज़ों को ही सिर्फ अध्यात्म मान लेते हैं। वो भी अध्यात्म है, लेकिन वो सिर्फ एक प्रतीकात्मक प्रक्रिया है जो कि ज़रूरी है। लेकिन असली अध्यात्म होता है कि अपने आप को जानना, कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी क्या वृत्तियाँ हैं, हमारी क्या आदतें हैं, हम कैसे सोचते हैं, हम जब कोई काम करने जाते हैं तो उसके पीछे हमारा इंटेंशन क्या होता है। तो इसको हम बोलते हैं आत्म अवलोकन। और इससे भी बड़ा उद्देश्य होता है अध्यात्म का उद्देश्य, जिसको बोलते हैं दुख से मुक्ति। अब दुख किसको है? प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें हैं, जानवर भी है, इंसान भी है, और सबके लिए अलग अलग व्यवस्था है। लेकिन जानवर को जो बेसिक चीज़ें चाहिए, जैसे कि खाना चाहिए, उसको पानी चाहिए, रहने का एक जगह चाहिए, घूमने के लिए जगह चाहिए, सारा सुरक्षा उसको मिल जाता है। ज़्यादातर तुम ये पाओगे कि जानवरों में ज़्यादा दुख नहीं होता है। उसके लिए हम सारी व्यवस्थाएं पूरी कर देते हैं। उसको खाना मिल जाता है, रहने का जगह मिल जाता है, सुरक्षा मिल जाता है, वो खुश रहता है। तो फिर दुख किसको है? दुख है इंसान को। कि इंसान को हर सुरक्षा मिल रहा है, खाना पीना हर चीज़ मिल जाता है, लेकिन इंसान फिर भी परेशान रहता है, क्योंकि इंसान के पास चेतना है, वो सोचने की शक्ति है। इंसान जब खा लेता है, पी लेता है, सारी सुरक्षा को भोग लेता है, तब इंसान ही है जो ये सोचता है कि मैं क्यों हूँ, मैं इस पृथ्वी पर क्यों आया, मेरा क्या उद्देश्य है, मैं ये सब काम क्यों कर रहा हूँ। तो इन सब विचारों में इंसान फंसा रहता है। इस सब से क्या आता है? दुख आता है। ये जो दुख है लाइफ में, उससे जो मुक्ति पाने की प्रक्रिया है, उसी को हम बोलते हैं अध्यात्म। तो अध्यात्म में जितनी भी बातें की गई हैं, सबका मेन केंद्र यही होता है कि जो भी दुख है हमारे अंदर, उससे मुक्ति कैसे पाया जाए। ये दुख के अंदर बहुत सारी चीज़ होती है। अब तुम्हारा कामना होता है, ईर्ष्या होता है, लोभ होता है, मोह होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हमें जकड़ के रखती हैं लाइफ में, इन सब से हम परेशान रहते हैं। इसी से निकलने की प्रक्रिया में हमें अध्यात्म हेल्प करती है। तो अभी इसको और डिटेल में थोड़ा समझते हैं। तो हमारा जो अस्तित्व है वो तीन चीज से मिला होता है। एक होता है आत्मा, एक होता है अहम, और एक होता है प्रकृति। तो पहले इन तीन चीज़ों को जानना पड़ेगा। यहाँ पे आत्मा का मतलब ये मत समझ लेना कि हमारे अंदर कुछ प्रकाश है या कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे अंदर रहती है, क्योंकि अध्यात्म में आत्मा का बहुत जगह यूज किया गया है। लोग इसका गलत मीनिंग भी निकाल लेते हैं कि आत्मा कोई वस्तु है, कोई चीज़ है, या कोई प्रकाश है जो हमारे अंदर रहती है, जब हम मरते हैं तो बाहर निकलती है। ऐसा नहीं होता है। आत्मा सिर्फ एक प्रतीक है, एक इसको सूत्र बोल सकते हो। किस चीज़ का सूत्र है? जीवन से मुक्ति का, जीवन से मुक्ति का एक सूत्र है, एक प्रतीक मात्र बोल सकते हो आत्मा को। ठीक है। अहम क्या है? अहम मतलब जैसे मैं आता है कि ये मैं हूँ, मैं ये चीज़ें करता हूँ, मेरे लिए अच्छा है, जहाँ पे मेरी बात हो रही है, वो हो गया अहम। और प्रकृति क्या हुआ? जो भी चीज़ें इस प्रकृति पर उपलब्ध है भौतिक रूप में, पेड़ हैं, पौधे हैं, हम हैं, या हम खाते हैं, पीते हैं, काम करते हैं, प्रकृति में जितनी चीज़ें ज़रूरत है, हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसको हम ग्रहण करते हैं, जो हम प्रकृति से लेते हैं। जो भी चीज़ अवेलेबल है पृथ्वी पे, उसको हम प्रकृति बोल देते हैं। तो अब यहाँ पे हम अहम के बारे में और डिटेल में समझेंगे कि अहम मतलब मैं क्यों परेशान रहता है, हमें दुख से मुक्ति पाना अध्यात्म में। ठीक है। तो सबसे पहले यह जानना पड़ेगा कि परेशान है क्यों, ये किस द्वंद्व में फंसा रहता है जिस वजह से इंसान हमेशा परेशान रहता है। वैसे तो अहम एक ही होता है, लेकिन इसको समझने के लिए इसको हम दो खंड में बात करेंगे। ठीक है। तो अगर इसको ऐसे समझो कि
ये इंसान का एक सर है, ठीक है, ये पैर है। सर हमारा समझदारी का प्रतीक होता है, सारा दिमाग बुद्धि हमारा यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे हम बोल देते हैं आत्मा बैठा रहता है, ठीक है। ऐसे मत समझ लेना कि यहाँ पे आत्मा होता है, एक समझाने का तरीका है। आत्मा मतलब ज्ञान, बोध। आत्मा को सच्चाई पसंद है, आत्मा को समझदारी पसंद है। जितने हम अच्छे डिसीजन लेते हैं जो हमारे अंदर से आते हैं वो आत्मा से आता है। तो कुछ है हमारे अंदर जहाँ से हमारे अंदर ये विचार आता है, हमें अपने आप को सुधारने की हमेशा इच्छा होती रहती है कि मैं गलत काम ना करूँ, ये हमें अपने तरफ खींचता है। प्रकृति हमेशा हमें घिसती अपने तरफ कि लालच करो, बेईमानी करो, पैसा कमाओ, लोभ करो, ईर्ष्या करो, किसी दूसरे का काम खराब करो। तो प्रकृति हमेशा इधर खींचती है, आत्मा इधर खींचता है। बीच में होता है अहम। अहम मतलब मैं, ठीक है। बीच में अहम है, अहम को आत्मा अपने तरफ खींच रही है, प्रकृति अपने तरफ खींच रहा है। लेकिन आत्मा है बहुत विशाल, ठीक है। इसका थोड़ा सा अंश जो होता है ना, आत्मा का अंश, वो इस अहम में होता है, और थोड़ा सा प्रकृति का भी अंश इसमें होता है। तो अहम में आत्मा का अंश भी है और प्रकृति का अंश भी है। इसी कारण इसके बीच में गृह युद्ध छिड़ा रहता है कि अहम इसकी बात माने कि इसकी बात माने, दोनों तरफ ही खिंचता रहता है। तो इसको हम बोल देते हैं अहम आत्मा। जो थोड़ा सा अंश होता है ना, इसको हम बोल देते हैं अहम आत्मा। जिस अहम में थोड़ा सा आत्मा का अंश है तो उसको हम बोल देंगे अहम आत्मा। और जिस अहम में थोड़ा सा प्रकृति का भी अंश है तो इसको हम बोल देंगे अहम प्रकृति। इसको क्या है, इसको प्रेम पसंद है, ठीक है, इसको लोभ पसंद है। ये समझदारी का बात करता है, ये हमेशा अज्ञान का बात करता है। डिफरेंस समझ में आ रहा है कि अहम आत्मा क्या करता है और अहम प्रकृति क्या करता है। अहम आत्मा है, जो हमें आत्मा का थोड़ा सा अंश मिलता है, पूरा नहीं मिलता है, थोड़ा सा अंश मिलता है। एक एग्जाम्पल के लिए बताए तो जैसे अमेरिका एक देश है, ठीक है, लेकिन उसका एम्बेसी हमारे इंडिया में भी है। तो अमेरिका एक छोटा सा पार्ट है जो अमेरिका से रिलेटेड है, तो उससे हमारा काम चल जाता है। तो पूरा आत्मा, पूरा बोध तो हमें कभी नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल समझो कि सूरज कितना दूर है, लेकिन वहाँ से प्रकाश मिलता है। क्या हमें पूरा प्रकाश मिलता है? नहीं मिल पाता ना पूरा प्रकाश, लेकिन जितना थोड़ा सा भी हमें मिलता है उससे हमारा काम तो चल जाता है ना। हमें जो रोशनी की ज़रूरत है, हमें जो हीट की ज़रूरत है, वो तो हमें मिल जाती है। तो वही हम ग्रहण कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहीं पे जो आत्मा का अंश थोड़ा सा हमें मिलता है, वो जो हमें बताना चाहता है उसको हम सुन लेंगे, तो वही काफ़ी होता है हमारे जीवन को दुख से मुक्त करने के लिए। तो इसलिए बहुत सारे ज्ञानियों ने ये बोला है कि मेन काम है अध्यात्म में हमारा मन से मन को आलोकित करना, मतलब अपने अंदर जाके ही झांक के देखना, अपने आप को समझना। तुम्हारे अंदर ही कुछ है जो तुम्हारे अंदर के अंधकार को हटा देता है। तुम हर प्रॉब्लम के लिए बाहर ढूंढते फिरोगे हर जगह तो वो सोल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर प्रॉब्लम अंदर का है, तुम्हारे अंदर ही कुछ है जो उसको मिटा देगा। तो हो सकता है कि सारा सच ना बताए, सब कुछ ना समझ पाओ तुम, लेकिन इतना जरूर बता देगा कि तुम अभी जहाँ पे हो वहाँ से तुम बेहतर स्थिति में चले जाओगे। तुम जिस दुख से, जिस पीड़ा से अभी गुजर रहे हो, वहाँ से तुम निकल जाओगे, अच्छे डिसीजन ले पाओगे। सारे डिसीजन, सारे कर्म तुम आत्मज्ञान के आधार पे करोगे। कोई भी डिसीजन तुम ऐसा ही नहीं ले लोगे किसी के अज्ञान से, किसी के इन्फ्लुएंस में आके। कुछ भी चीज़ें तुम्हारे अंदर जब आत्मज्ञान होगा तो उसके बेसिस पर तुम डिसीजन लोगे, उसके बेसिस पर तुम कर्म करोगे, और उस कर्म में तुम्हें किसी भी रिजल्ट का भी कोई आशा नहीं रहेगा, क्योंकि जो तुम काम कर रहे हो वो आत्मज्ञान से आ रहा है। पहले तूने अपने आप को जाना है, फिर तूने काम को चुना है कि अब मुझे ये काम करना है या ये काम सही है। जैसे गीता में बोला है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो वहाँ पे ऐसा नहीं बोला कि कोई भी काम करो और फल की चिंता मत करो। अगर तुम्हारे अंदर अज्ञान है
तुम्हें पता ही नहीं है कि कौन कर्म सही है कौन कर्म गलत है, तो तुम कोई भी काम करने जाओगे उसी में तुम ये बोलोगे कि मैं तो काम कर रहा हूँ, मुझे फल की कोई चिंता ही नहीं है। लेकिन जब तुम गलत काम करोगे तो कैसे होगा कि फल का चिंता नहीं होगा? तुम तो रिजल्ट के लिए ही काम करोगे ना। लेकिन जब तुम काम आत्मज्ञान के बाद जो तुम कर्म डिसाइड करोगे, वो जो तुम काम करोगे उसमें तुम अभी पूर्ण हो, अभी जो तुम काम कर रहे हो उसी में तुमको बहुत मजा आ रहा है। तुम इस उम्मीद में नहीं हो कि हमें कुछ मिलेगा, काम करेंगे तो रिजल्ट में बाद में आएगा। मैं जो अभी काम कर रहा हूँ वही मुझे सही लगता है क्योंकि वो मेरे अंदर से आया है, मुझे वही पूर्ण करता है। तो ऐसे काम को हम बोलते हैं निष्काम कर्म। और इस कर्म की बात कर रहे हैं, जब इस टाइप के कर्म करोगे तो फल की चिंता नहीं होगी। तो ये है हमारा अभी अध्यात्म का पूरा उद्देश्य।